तुम क्या मुझे जानती नहीं हो? मैंने तो उसे आज तक कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं, क्योंकि मुझे उससे प्यार था, बहुत प्यार। प्यार? उससे प्यार था या उसकी प्रॉपर्टी से प्यार था? सारा जबान संभाल के बात करो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। You don't need to shout, okay? और यहाँ पे आए क्या हो तुम करने के लिए? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? जब मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं अपने शौहर के कातिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे तुमसे। कातिल नहीं हूं, नहीं हूं मैं कातिल। किसको बताऊं, कितनी बार बताऊं? इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग अंधे नहीं हैं, पागल नहीं है लोग। तुम्हारे रात को दिन कहने से या दिन को रात कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी अहमद। हकीकत वही रहेगी, सब जानते हैं ये बात। तुम कातिल हो, अपनी माँ के बेटे के कातिल हो तुम, मेरे शौहर के कातिल हो तुम। ये हकीकत कभी भी नहीं बदल सकती। तुम्हारे माथे पे जो कत्ल का दाग है ना, ये दाग धोने से धुलेगा नहीं, मिटाने से मिटेगा भी नहीं। ये दाग कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं ज़ारा, मैं जानता हूं मैं कातिल नहीं हूं, और ये बात मेरी मां भी जानती है। और जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ज़ारा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो शायद लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हाथों में पिस्टल नहीं देखी है। मेरे शौहर के बदन से रिश्ता हुआ खून नहीं देखा था ना। मेरे हाथों में मेरे शौहर की जान निकलती हुई नहीं देखी थी उन्होंने। लेकिन अम्मी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो तो मुझे ऐसा नहीं समझती, तो फिर तुम क्यों समझती हो मुझे ऐसा? माँ है वो, उनके सीने में दिल है, ममता है उनके दिल में। वो अपने दूसरे बेटे को नहीं खो सकती है अहमद। मगर ये बात तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हें क्या पता, तुम्हारे अंदर तो एहसास ही नहीं है। ज़ारा, मेरे ख्याल से तुम जज्बाती हो रही हो, बहुत जज्बाती। फात की मौत ने तुम्हारे सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया है। इसी दुख ने तो मुझे लोगों के असली चेहरे दिखाए। इसी दुख की वजह से मैं सही और गलत की पहचान कर सकी हूँ। तुम्हारी असलियत सामने आई है मेरे। तुम कहते हो कि मैं सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो गई हूँ। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते अपनी मासूमियत का ढोंग रचाने दोबारा मेरे सामने मत आना। और एक बात याद रखना है अहमद, ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो ना, भीख में दी है मैंने तुम्हें। मैंने तुमसे कोई भीख, कोई खैरात नहीं मांगी। माँ आई थी मेरे पास, एक माँ ने झोली फैला के अपने बेटे की जिंदगी मांगी है मुझसे। ये बात तुम कभी मत भूलना अहमद। ये जो जिंदगी अब तुम जियोगे ना, ये एक शौहर की बेवा ने तुम्हें भीख में दी है। भीख में दी हुई जिंदगी मैं भी नहीं जीऊंगा, ये बात तुम भी याद रखना। समझ गई तुम? रब्बा वे